देखिए इस वक्त पैनासोनिक का जो 1 टन का यूनिट है वो इस वक्त यहाँ पे इंस्टॉल है और ये जो है हमें एरर दे रहा है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके तो आपको बताते हैं कि इसमें एरर क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो देखें जब हम इसको रिमोट से ऑन कर देते हैं तो ये ऑन हो चुका है इस वक्त। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है यूनिट हमें एरर दे रहा है। तो देखें आप देख सकते हैं कि यूनिट के जो लाइट्स हैं, टाइमर लाइट है वो इस वक्त ब्लिंक कर रही है और हमें ये जो इसके रिमोट पे इसका जो है वो एरर कोड नजर आएगा। तो एरर कोड कैसे चेक किया जाता है प्रॉपरली, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें आपको H11 एरर कोड भी मिल जाएगा और ये तरीका भी हमने समझाया हुआ है कि अपने रिमोट से कैसे चेक करना है। तो चलिए हम अभी चेक करते हैं। तो आपको देखें बीप की आवाज़ आएगी और देखें जी यूनिट ने जो है वो बीप किया है। तो देखें इस वक्त हमारे पास जो एरर कोड आ रहा है, देखें मैं आपको दिखाता हूँ रिमोट के ऊपर। तो F90 जो है वो एरर कोड आ रहा है। तो आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं वीडियो देख के, दूसरी जो हमने बनाई हुई है। तो अभी हम इसको फिक्स करेंगे और आपको बताते हैं कि ये किस चीज़ का एरर है। तो फ्रेंड्स देखें ये PCB हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। तो ये जो है आउटडोर यूनिट का PCB है। तो हमने इसको खोल लिया हुआ है। तो इस वक्त इसको खोल के आपको दिखाते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि ये फॉल्ट इसी PCB का है। अब यहाँ पे देखें इस PCB को हमने उसके कवर से तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ से भी हमें खोलना होगा क्योंकि हमें टेस्ट करना होगा कुछ पॉइंट्स। तो ये जो इसका रेक्टिफिकेशन है इसको बगैर डिसोल्डरिंग किए आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखें मैंने इसको डिसोल्डर कर लिया हुआ है। तो देखें इसका जो स्क्रू होता है वो नीचे होता है। तो इसको डिसोल्डर करने के बाद जो है वो हम इसका जो ये रेक्टिफायर IC है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने देखे खोल लिया है। अभी दोबारा इसको सोल्डरिंग करेंगे और इसको टेस्ट शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ें चेक की जाती हैं वो हमेशा की तरह मैं आपको कहता हूँ कि इसका फ़िज़िकल टेस्ट ज़रूर कर लें। फिज़िकली देखें कोई चीज़ ऐसी डैमेज कुछ नज़र आ रहा है, कुछ फटा हुआ, कुछ जला हुआ, तो आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा और इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद जो अगली चीज़ें हैं वो हैं जी इनके फ्यूज़ेस। तो देखें यहाँ पे 3 फ्यूज़ लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो इनकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। तो मैंने ये चेक कर ली है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के इसके टेस्ट करेंगे। तो देखें इसके रेक्टिफायर को मैंने दोबारा इस यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी है और सोल्डरिंग करने के बाद अब इसके मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाएंगे। तो जो पहला जो मैंने इसका मसला देखा कि यूनिट के अंदर ऐसा है कि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो कभी स्विचिंग होती है और कभी स्विचिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी मैं इस वक्त जो मेरे पास यहाँ पे मैंने सिस्टम लगाया हुआ है, यहाँ पर भी ये कभी स्विचिंग कर रहा है और कभी नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक सेटअप नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें मैंने इंडोर और आउटडोर PCB को मैंने दोनों को आपस में अटैच कर दिया है। और ये याद रखें कि जो पैनासोनिक का ये वाला मॉडल मेरे पास मौजूद है इस वक्त, ये PCB दोनों, तो ये जो है बग़ैर जो है इंडोर के आप आउटडोर PCB को ऑन नहीं कर सकते। जब तक इसका कम्युनिकेशन वायर इसके साथ अटैच नहीं होगा ये काम नहीं करेगा। तो ये याद रखें, विदाउट इसके आप अटैच वो नहीं कर सकते, इसको स्विच ऑन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमें 2 मसला आ रहे थे। एक मसला है कि जो कभी ऑन होता है, कभी ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, और कभी F90 एरर देने लग पड़ता है। कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है। तो वो जी कम्युनिकेशन वायर जो है इसकी लूज़ कनेक्शन हो सकती है, पॉसिबिलिटी मौजूद है। और ये अगर लूज़ कनेक्शन होगी तो ये ऐसा मसला करेगा, इसलिए आप इसकी वायर को टाइट कर दें तो ये सही हो जाएगा। या फिर अगर वायर जली हुई है तो फिर भी ये कर सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके F90 की, तो वो हम चेक करेंगे अभी और इसको इलेक्ट्रिक दे देंगे। और इलेक्ट्रिक देने के बाद इसको चेक करते हैं कि ये एरर क्या देता है और विदाउट कंप्रेसर के क्या एरर आ रहा है, और विद कंप्रेसर तो हमें F90 आ रहा है जी। अब यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक पास करेंगे और देखें मल्टीमीटर मैंने सेट कर दिया हुआ है, तो हमें इलेक्ट्रिक भी यहाँ पे नज़र आएगी कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लगा दी और देखें इसको ऑन हो गया। ये देखें इसका आप देख सकते होंगे ये ऑन हो चुका है और ये तमाम स्विचिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके तमाम जितने पॉइंट्स थे वो स्विच हो चुके हैं। इसका मतलब है ये बिल्कुल भी सही स्विचिंग हुई है, अभी इसने सही काम किया है। अब देखते हैं कि अब ये कितनी देर के लिए स्विचिंग रहती है, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा और यहाँ पे एरर क्या शो करता है दोबारा। और देखें जी ये फिर से जो है हमें एरर दे रहा है, जो कि टाइमर लाइट आप देख रहे होंगे, इसकी टाइमर की लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो मैं इसको दोबारा से जो इसका रिमोट है वहाँ से मैं चेक कर लूँगा कि ये क्या एरर दे रहा है।
ये देखें जी, ये इस वक्त H19 दे रहा है, लेकिन जब इसको हम मुकम्मल यूनिट के अंदर फिट करते हैं तो ये जी हमें डिफरेंट एरर देता है। तो इसलिए अब जो है हमने, चूँकि हमारा जो मेन मकसद है वो है जी इसका स्विचिंग का मसला हल करना, और दूसरा मकसद इसके F90 का जो है मसला हल करना। और F90 का मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपनी ने जो सेटिंग की है F90 की, वो है जी PFC जो प्रोटेक्शन एरर है। अगर PFC का सिस्टम इसमें ख़राब होगा तो आपको जो है F90 एरर शो हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तो अगर वो हम समझेंगे तो ही हम इसकी PCB को ठीक कर सकेंगे। लेकिन वो मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको बताऊंगा इसकी एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि मैं इस PCB का एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे सिस्टम इसमें दिया गया है। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 2 रेक्टिफायर्स लगे हुए हैं, तो 2 रेक्टिफायर्स में से एक जो है वो SMPS के लिए और एक जो है वो यहाँ पे सिस्टम लगाया गया है जी इसका IPM। तो इसमें देखें इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं दूसरे PCB से। तो यहाँ पे 2 रिलेज़ का भी इस्तेमाल किया गया है, स्विचिंग रिलेज़ का। तो ये किस लिए किया गया ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इसकी PCB की एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे इस रेक्टिफायर को, क्योंकि ये जो रेक्टिफायर जो है वो काम करता है किसके लिए जी, ये SMPS के लिए काम करता है। तो इसको चेक कर लेंगे, और ये जो है ये IPM के लिए है। तो दोनों को बारी बारी चेक करेंगे और देखेंगे इसमें क्या मसला चल रहा है। अगर रेक्टिफायर ख़राब है या फिर IPM ख़राब है या फिर इसका IGBT या डायोड ख़राब है, तो वो चेक करनी होगी। उसके बाद जो है वो अगला काम करेंगे। अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को टेस्ट करेंगे, लेकिन जो IPM टेस्टिंग है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है। तो आप उस वीडियो को देख के तो IPM टेस्ट करना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हम टेस्ट कर लेंगे जी इसके जो रेक्टिफायर है, और इसके साथ लगा हुआ है जी एक PTC सेंसर। तो PTC सेंसर को भी टेस्ट कर लेंगे। तो देखें अभी चेक करते हैं इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम टेस्ट करेंगे वो करेंगे जी हम इसके TH2 का। TH2 मतलब कि यहाँ पे PTC सेंसर लगा हुआ है, तो ओम्स किलो ओम्स पे सेट कर लेंगे। हमारा मीटर जो है वो ऑटो डिटेक्टेड है मीटर है, तो ख़ुद ही देख लेगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, क्या चीज़ है। तो देखें यहाँ पे ये देख रहे हैं इसने उठा लिया है ओम्स, 12.3 ओम्स इस पर वैल्यू है। तो ये देखें ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम चेक कर लेंगे जी इसकी रेक्टिफायर को, और रेक्टिफायर के लिए हम इसके डायोड मोड पे ले जाएंगे। और डायोड मोड में जो है वो देखें इस साइड पे जो है प्लस है। आपको अगर मैं दिखा दूं तो देखें यहाँ पे जो है प्लस है, जो कट लगा होता है ये प्लस साइड होती है। तो हमने इसको प्लस की तरफ जो है वो पहले चेक करना होगा। तो प्लस के लिए आपने जो मल्टीमीटर है इसकी नेगेटिव प्रोब को यहाँ पे लगाना है, और नेगेटिव जो पॉइंट है इसके ऊपर आपने पॉजिटिव पॉइंट लगाना है। तो देखें दोनों कैसे लगा लेंगे, और ये देखें हमें 5.538 जो है वोल्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि ठीक वैल्यू नहीं है। इस किस वजह से नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। आगे चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और ये आगे भी ये ठीक है। यहाँ पे इस किस लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब ये वैल्यू शो होती है तो यहाँ पे हमें डबल वैल्यू शो होनी चाहिए। तकरीबन हमें 9.9575 या कुछ हमें वैल्यू शो होनी चाहिए, जो हमें डबल डायोड्स का जो है वो इंडिकेशन देता है कि डबल डायोड की वैल्यू दे रहा होता है। तो यहाँ पे नहीं आ रही। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेक्टिफायर को सिस्टम से निकाल के चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक दे के भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमने रेक्टिफायर को सिस्टम से बाहर निकाला है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से निकाल दिया मैंने। तो ये देखें ये यहाँ पे निकाल दिया इसको। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करते हैं जब इसको, तो देखें सिस्टम में ये कुछ और वैल्यू दे रहा था और अब यहाँ पे ये कुछ और वैल्यू दे रहा है। तो चेक कर लेते हैं। वैसे ही पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो चेक करेंगे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो देखें अब यहाँ पे ये 1.23 दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है वैल्यू, यानी कि डबल हो गई। तो इसका मतलब है कि ये सही हो गया है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे चेक करते हैं, तो ये सही है। इसका मतलब रेक्टिफिकेशन यहाँ पे सही है। सिर्फ और सिर्फ क्या वजह थी, चूँकि ये कैपेसिटर के साथ अटैच है, तो इस वजह से जो है वो इसकी वैल्यू थोड़ी कम शो हो रही है। अदरवाइज़ ये सिंपली जो है वो हम सिस्टम से निकाल के जब देखते हैं तो ये ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको जी जो रेक्टिफायर है उसको टेस्ट करना सिखा दिया है, तो आप इस तरह से दूसरा रेक्टिफायर भी चेक कर सकते हैं। ये तो SMPS के लिए था, लेकिन ये PFC जो एरर आ रहा है वो रेक्टिफायर ये होगा। इसको चेक कर लें। हमने इसको चेक किया है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाला था
तो उस वक्त मैंने चेक कर लिया था। अब इसके अलावा इसमें क्या ख़राब हो सकता है जी, IGBT, डायोड, IPM और इसके अलावा इसका ये कैपेसिटर, और बहुत कम चांस होता है रिएक्टर के ख़राब होने का, लेकिन चांस मौजूद होता है, यानी कि 5% चांस हमेशा मौजूद होता है। तो इसको भी चेक कर लें। तो रिएक्टर कैसे चेक किया जाता है उसके लिए भी हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, तो वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने इसमें जो तमाम चीज़ें चेक की, तो इसमें हमने क्या चीज़ चेंज की है कि ये अभी ये यूनिट ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, ये PCB जी बिल्कुल ठीक हो चुका है, इस वक्त ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, और यूनिट में मैंने अभी टेस्ट किया है तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमने इसमें किया क्या, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास अगर ये ऐसा PCB है तो उसमें सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। उसके जो पॉसिबल फॉल्ट्स हैं वो आपको बता चुका हूँ कि इसमें कैपेसिटर और ये चीज़ें IGBT, रेक्टिफायर और इसका IPM जो है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन मेरे पास ये PCB हर चीज़ बिल्कुल ठीक शो कर रहा था, लेकिन एरर भी दे रहा था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फॉल्ट मौजूद है। तो मैंने क्या किया, मैंने तमाम चीज़ों को चेक कर लिया। चेक करने के बाद IPM को भी मैंने निकाल के चेक किया, लेकिन वो सही शो कर रहा था। अब इसमें जो है जबकि बिजली दे रहा था तो तब भी वो सही शो कर रहा था। लेकिन मैंने फिर क्या किया, आखिरी डिसीजन मेरा था कि इस IPM को ही चेंज कर दो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो फिर भी जो है ना वो इतना जो है वो चेकिंग के दौरान फॉल्ट अगर हो तो दिखा देती हैं, अगर ना हो तो नहीं दिखाती। तो IPM वह चीज़ है कि जो कि आपको धोखा दे सकता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट IPM को चेंज कर दिया है। तो अब ये यूनिट बिल्कुल ठीक हो चुका है।